हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे राज्य सूचना आयोग और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग से जुड़े संक्षिप्त में जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के लिए। तो इस आयोग का गठन हुआ 22 अगस्त 2005 राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा। इसका मुख्यालय है भोपाल में है। संरचना की बात करें तो इसमें जो आयुक्त एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। अनधिक अर्थात 10 से ज़्यादा नहीं। नियुक्ति एवं पदमुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इनके प्रमुख कार्य एवं शक्तियों में इनको सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना एवं उसकी जांच करना जो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण सूचना पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी जानकारी को देने में इनकार कर दिया गया हो, किसी समय सीमा के अंदर प्रत्युत्तर मिला हो, दी गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या हो, ऐसा उसे विश्वास हो और अनुचित फीस की रकम की मांग की गई हो। और मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, वह थे श्री TN श्रीवास्तव, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के। अब जानते हैं राज्य सूचना आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए। तो प्रत्येक राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का एक अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त जितने की आवश्यक समझे जाएं। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहला, मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तीसरा, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री। स्पष्टीकरण शंका को दूर करने के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जाएगा। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन व प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी। वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और सभी ऐसे कार्यों और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाए या की जा सकती हो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनमाध्यम या प्रशासन और शासन में ज्ञान और व्यापक अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगी। पदावधि और सेवा शर्तें जानें। तो राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वत हो पद धारित करेगा, परंतु प्रत्येक कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारित नहीं करेगा। प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त
उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पूर्ववत हो पद धारित करेगा। परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पात्र होगा। परंतु यह और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदाय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विहित की जाए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के पश्चात रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक उसके पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझें तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिसिद्ध भी कर सकेगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यदि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त दिवालिया न्यायान्वित कर दिया जाता है, ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया जिसे राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता या अंतर्वलित है या वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा है या राज्यपाल की राय में मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद से बने रहने में अयोग्य है, उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार के संबद्ध या हितबद्ध है, तो किसी निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में उससे प्रोद्भूत होने वाली किसी फायदे या उपलब्धियां या परालब्धियों में हिस्सा लेता है तो उसे धारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्त्री आयोग की शक्तियां और कृत्य। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे जो उसकी जांच करे। जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्राप्त करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई, या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की धारा 1 में भी निर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपने प्रतिवेदन को भेजने के लिए हो जिससे यह अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है, जिसे अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है, जिससे ऐसी फीस या रकम या संदाय करने की अपेक्षा की गई जो अनुचित समझता, जो विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है और इस अधिनियम के अधीन अधिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।
यहाँ यथास्थिति केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा। 1908 का 5(3) आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना, ये समन है दोस्तों, समन करना, उन्हें उपस्थित कराना तथा तय शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीज़ें पेश करने के लिए उनको विवश करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए अपेक्षा करना, शपथ पर साक्ष्य अधिग्रहण करना, किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्राप्ति मांगना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएं। यथास्थिति संसद में या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड का में विनिर्दिष्ट समय अपील के भीतर कोई विनिश्चित प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है, परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था। जहां अपील धारा 11 अधीन यथास्थिति किसी यथास्थिति केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना के प्रकट के लिए किए गए किसी आदेश विरुद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना है या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी, परंतु यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था। यदि यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई उस व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति की सुनवाई का युक्त अवसर देगा। अपील संबंधी किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार की अनुरोध की अस्वीकार करना नियोजित था यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसके अनुरोध को स्वीकार किया गया था। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक ना हो। आयोग का विनिश्चय अवैधकर होगा। अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं जैसे सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया, किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना, कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना, अभिलेखों के रखे जाने प्रबंधन और उनके विनाश से संबंधित उनकी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना,
अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। धारा 4 की उपधारा 1 के खंड खा के अनुसरण में अपनी 1 वर्षीय रिपोर्ट उपलब्ध कराना। लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूर्त करना। इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शक्तियों में से कोई शक्ति अधिरोपण करना, आवेदन को नामंजूर करना। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देना। आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए। शास्ति तो धारा 23 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी शिकायत आए अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्त कारण के कोई आवेदन लेने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के भी निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या रीति से बाधा डाली है, तो ऐसी स्थिति या ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा। तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, परंतु यथास्थिति केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई की युक्त अवसर दिया जाएगा, परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा। जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की राय है कि यथास्थिति केंद्रीय सूचना के लिए कई आवेदन प्राप्त करने में अधिकारी बिना किसी युक्त कारण के और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है। धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्ण सूचना के अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट की है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है, वह यथास्थिति केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासित कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त। तो सूचना का अधिकार का आशय है कि सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उन निर्णयों के तर्क विषय के बारे में जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की जरूरत जांच करने हेतु श्री HD सोरी चेयरमैन कॉमन कोज की अध्यक्षता में कार्यकारी दल गठित किया गया। इस दल की सूचना पर सूचना की स्वतंत्रता विधेयक के रूप में 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया और विधेयक परीक्षा एवं जांच हेतु गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति को विचारक सौंपा गया और 25 जुलाई 2001 को समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया। लोकसभा ने 3 दिसंबर 2003 को इसे पारित किया। राष्ट्रपति ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पर अपने हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान की। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया। यूपी सरकार 23 दिसंबर 2004 को विधेयक को पुनः स्थापित किया। 11 मई 2005 को लोकसभा ने सूचना का अधिकार पारित किया और 5 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 19 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन, शासन के ज्ञाता तथा अनुभव वाले समाज से प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की योग्यताएं निम्न हैं। संसद के सदस्य हों, राज्य विधानमंडल के सदस्य, कोई लाभकारी पद धारित ना हो, राजनीतिक दल का सदस्य ना हो तथा कोई व्यवसाय नहीं
कर सकता। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त। तो जो प्रथम आयुक्त थे मध्य प्रदेश श्री TN श्रीवास्तव 2005 से 2005, 14 से 31। दूसरे श्री पदपाणी तिवारी, तीसरे थे श्री इकबाल अहमद, चौथे थे श्री KD खान और वर्तमान में 5वें हैं AK शुक्ला। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त वर्तमान AK शुक्ला। पदाविधि और सेवा शर्तें जानें। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकता और न कि पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या मानसिक शारीरिक असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश की जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपनी हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होती हैं। सूचना आयोग या मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियाँ। यह ध्यान रखने योग्य है कि राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ही संपन्न करता है। अतः सूचना आयोग और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्य एक ही हैं। मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर उसकी जांच कर सकता है। सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्त माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा में किया जा सकता है। आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दे सकता है। आवेदन निम्न आधार पर दिया जा सकता है। व्यक्ति के अनुरोध को कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया हो, निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर न मिला हो, जिसने ऐसी फीस की रकम देने को कहा गया जो अनुचित समझता है, जो यह समझता है कि उसे अपूर्ण भ्रम में डालने की गलत सूचना दी गई है, अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन पर पहुंच प्राप्त करने संबंधित किसी अन्य विषय से संबंधित में हो। मुख्य सूचना आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि विषय में जांच करने के लिए पर्याप्त युक्ति संगत आधार है तो जांच प्रारंभ कर सकता है। जांच करते समय मुख्य सूचना आयुक्त को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो निम्नलिखित विषय के संबंध में सिविल प्रक्रिया के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होते हैं, जैसे व्यक्तियों के समन करना, उन्हें उपस्थित करना, शपथ का मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या अन्य चीज़ें पेश करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण का अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य का अधिग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की प्राप्तियां मांगना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, कोई अन्य विषय जो विहित हो। अपील। सूचना के आवेदनों और अनुरोधों के निपटाने के संबंध में। अपील। तो पहला, सामान्य आवेदनों का निपटारा 30 दिनों में सुनिश्चित करना। उसका आशय है कि 30 दिनों में वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराना। यदि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित है तो संबंधित आवेदन का निपटारा 48 घंटों में कर दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि सूचना पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और यह प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाता है। सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची, इनका कार्यकाल और इनके नाम। तो प्रथम थे SN राव 1964 से 1968, दूसरे श्री दत्त, तीसरे BK आचार्य, चौथे श्री MG पीमपुत्तकर, पांचवें श्री RK त्रिपाठी, छठवें श्री RP खन्ना, सातवें UC अग्रवाल, आठवें CP सौम्या, नौवें श्री TU विजयशेखरन, 10वें श्री SB गिरी, 11वें श्री N विट्ठल, 12वें श्री P शंकर, 13वें श्री पीयूष सिन्हा, 14वें JP थॉमस, 15वें श्री प्रदीप कुमार, 16वें श्री राजीव, 17वें श्री
के.बी. चौधरी और वर्तमान में है जो श्री संजीव कौशर 2019 से अब तक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।